जम्मू कश्मीर के कुलगाम से एक बहुत ही दुखद और विचलित करने वाली खबर सामने आई है। कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाए गए 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। 31 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे कुलगाम से लगभग 20 किलोमीटर दूर केलम इलाके के एक ईंट भट्टे पर आतंकियों ने इन मजदूरों पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की थी। इस कायरतापूर्ण हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत बेहद गंभीर थी और उसके इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। ये दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे जो यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। इनकी पहचान 24 साल के दीपक रात्रे और 28 साल के भूपेंद्र के रूप में हुई है। फायरिंग के बाद दीपक ने स्थानीय अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया था। वहीं भूपेंद्र को पहले जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया और फिर हालत और बिगड़ने पर श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान चली गई। इस घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। हमलावरों को पकड़ने के लिए गाड़ियों की चेकिंग और एक सघन सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हाई लेवल सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। मगर 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम का हमला और अब ये कुलगाम का हमला। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, रुक रुक के चल रहा था, बीच में कुछ होल्ड किया गया कुछ कारणों की वजह से, मगर फिर से एक आतंकी हमला हुआ। एक सरकार जो इस दावे के साथ और इस वादे के साथ चुनाव जीतती है कि पुरानी सरकारें, उनके वक्त में आतंकी हमले बहुत हुए, देश को खतरा रहा, उसने ये दावा किया कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन साल भर के अंदर 2 इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हो जाना वाकई सोचने का विषय है। गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में सोचना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर चूक कहां पे हो रही है। इस आतंकी हमले के बाद सियासी गलियारों में भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोनों मृतकों के परिवारों को कुल 16 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद, जिसमें से 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री की तरफ से और 6 लाख रुपए जिला प्रशासन की तरफ से दिए जाएंगे। पैसों से उनके परिवार वालों का दुख तो कम नहीं होगा, मगर वहाँ के लीडर्स अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर रहे हैं उनकी मदद करने का, वो सराहनीय है। लेकिन केवल कड़ी निंदा करने से काम नहीं चलेगा। जब तक इस पर सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये कह देना आसान है कि हम इस तरह की घटना की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह की घटनाओं की निंदा घटना घटित हो जाने के बाद ही की जा सकती है और निंदा से बदलाव नहीं आता। उमर अब्दुल्ला ने गहरा अफसोस जताते हुए कहा है कि भले ही पैसों से किसी की जान वापस नहीं आती, पर परिवार का दुख कम नहीं होता पैसों से। पर इस मुश्किल दौर में एक छोटी सी मदद की कोशिश हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी डीजीपी और सीनियर सुरक्षा अधिकारियों से बात की है और सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन तेज करने और उनका सफाया करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस हमले ने घाटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने निर्दोष और रोजी रोटी कमाने वालों की हत्या पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जब इतनी भारी सुरक्षा मौजूद है
तब ऐसी घटनाएं होना सुरक्षा में एक बड़ी चूक को दर्शाता है, जिसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने इस अमरनाथ यात्रा की शांति और कश्मीर के भाईचारे में खलल डालने की आतंकवादियों की एक और बुज़दिलाना कोशिश बताई है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में 21 और 22 जुलाई को भी अनंतनाग के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी। इसमें हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी शहीद हो गए थे, जिसकी जिम्मेदारी टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। कश्मीर घाटी में लगातार हो रहे ये टारगेटेड हमले निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं। हो सकता है ये किसी बड़े हमले की प्लानिंग के तहत किए जा रहे हों। गृह मंत्री को और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और बहुत ही तेज़ी से इस पर काम करना चाहिए और जल्द से जल्द इन आतंकी हमलों से बचाने के लिए किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।